वेलकम बैक। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो थ्योरी है इंट्रोडक्शन लेक्चर में है, उसका पूरा एक प्लेलिस्ट के अंदर एक ऑर्डर में लेक्चर दिया होगा, उसको सब देखना। अब हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रॉम CMA इंटर मटेरियल वेरिएंस, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है और जैसा मैं करूँगा वैसे ही करना। और सर हमेशा राइट ही सॉल्व करेंगे, ट्रस्ट मी। कोई कमेंट में मत लिखना है राइट है कि रॉन्ग है, 100% राइट है। राइट नहीं होता तो मैं नहीं पढ़ाता था। तो सुनो, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, वेरिएंस निकालना है। कितना वेरिएंस निकालना है? 3 वेरिएंस निकालना है। तो पढ़ते हैं। सपोज के सॉल्व केस नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व केस 2। सपोज दैट मिस्टर अरुण सिंह जी, the lower owner of the Lotus Limited, is worried about the variance in the direct material cost in the fountain pen manufacturing unit. Lotus Limited in the manufacturing unit has adopted the standard cost system. वो लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। ये रहा उनका एक्सट्रैक्ट। तो क्या लिखा है देखो नीचे, स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश गुड 100 kg का मतलब है इसको कैसा पढ़ने का, मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश गुड। अगर आपको 70 kg फिनिश गुड चाहिए तो 100 किलो मटेरियल डालने का, ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया है इंजीनियर लोग ने, टेक्निकल पर्सन ने, एक्सपर्ट लोग ने, और वो लिख के मर गए। और ये बुक हमको दे के गए, तो अपना तजुर्बा लिख के गए। वो तजुर्बा क्या बोलता है उनका कि अगर आप 100 किलो डालोगे तो 70 किलो बाहर आएगा। एक एग्जाम्पल, चक्की में 100 किलो डालोगे तो 70 किलो आटा बाहर आएगा। फिनिश गुड हमेशा कम ही रहता है, याद रखना, फिनिश गुड हमेशा कम रहता है। प्राइस क्या भाव से मिलेगा? 1 रुपये पर केजी से मिलेगा। एक्चुअल आउटपुट, आउटपुट का मतलब होता है फिनिश गुड, लिख लो ब्रैकेट में, आउटपुट मतलब फिनिश गुड। तो एक्चुअल कितना बना है? एक कंपनी 1-2 पीस नहीं बनाती, 2,10,000 kg बनाए। और उस 2,10,000 kg बनाने में कितना मटेरियल यूज़ हो गया? 2,80,000 kg। और कितने का मिला? 2,52,000। मिस्टर अरुण आज कॉस्ट अकाउंट कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस एंड रिपोर्ट द सेम टू हिम। मटेरियल वेरिएंस निकालना है। तो सुनो बेटा जी, तो क्या करें, क्वेश्चन नंबर केस नंबर 2 का आंसर देने जा रहे हैं। केस नंबर 2, ठीक है, CA इंटर केस नंबर 2 का आंसर। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा ना तो पहले टेबल आप बना लेना। सुने, पहले टेबल बनाना। क्या टेबल? होम थिएटर। एक लिखने का स्टैंडर्ड, दूसरा लिखने का एक्चुअल, ठीक है। इस टेबल के कॉलम क्या क्या होंगे? क्वांटिटी, प्राइस और रुपीस। क्वांटिटी, प्राइस और रुपीस, ठीक है सर। फिनिश गुड को आप ऊपर लिखना हमेशा, फिनिश गुड, क्योंकि फिनिश गुड बनाने के लिए कितना लगना चाहिए था और कितना लगा, कितना हमने सोचा था, कैलकुलेट किया था, और कितना एक्चुअल में हुआ। जो सोचते हो नहीं होता है ना दुनिया में। तो बताओ, एक्चुअल में आउटपुट दिखाई दे रहा है, आउटपुट। तो जो आउटपुट है ना, यहाँ लिखने का 2,10,000 kg। इसका मतलब इतना फिनिश गुड वो लोग ने बनाया एक्चुअल में। तो 2,10,000 बनाने में कितना मटेरियल लग गया? देखो नीचे दिया, एक्चुअल के नीचे पढ़ो, मटेरियल यूज्ड। तो इतना यूज होगा 2,80,000। इसका प्राइस तो नहीं दिया, लेकिन इसका रुपीस दिया। कितना रुपीस का? कॉस्ट 2,52,000। सुनते रहना, मैं एक ही बार समझाऊंगा। अब इस 2,10,000 में कितना लगना चाहिए था, क्या भाव से मिलना चाहिए था, एक वर्किंग करेंगे। पॉइंट नंबर 1, हमें क्या ढूंढना है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ढूंढना है। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, ठीक। कॉलम का कैसे लिखेंगे? रॉ मटेरियल और फिनिश गुड, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड। और पहला लाइन पढ़ो, मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश गुड 100 kg, मतलब 100 किलो अगर मटेरियल आप डालोगे तो 70 किलो बाहर आएगा। बाकी क्या आ गया सर? बाकी लॉस होता है ना, वेस्टेज होता है। वेस्टेज को इग्नोर करना है, ठीक है। क्या बोला हमने? 100 किलो डालोगे ना तो 70 किलो क्या आएगा बेटा? आउटपुट आएगा। लेकिन क्या हमने 70 किलो बनाया? ये फिनिश गुड है, देखो मैचिंग। क्या हमने 70 किलो बनाया? नहीं। हमने कितना बनाया? 2,10,000। तो फिनिश गुड को फिनिश गुड के नीचे लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको रॉ मटेरियल मिले। कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था? कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर आ जाएगा। तो 2,10,000, सुने, 2,10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 70, आंसर 3 लाख का मटेरियल लगना चाहिए था। 3 लाख। कितना लिखेंगे इधर? सुने, इसको बरोबर इसके सामने लिखेंगे 3 लाख। और बेटा इसका प्राइस दिया था, देखो स्टैंडर्ड प्राइस 1 रुपया।
हर सर हमें कैसे पता चलेगा हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है? मैंने बताया था हिंट, आंसर आपका आजू बाजू में रहेगा, क्लोज रहेगा। देखो 3 लाख किलो लगना चाहिए था, 2,80,000 लगा, आजू बाजू में ना, राइट है। 1 रुपये का भाव से मिलना चाहिए था। सर इसका रेट कैसे निकालेंगे? रुपीज़ को क्वांटिटी से डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, रुपीज़ को डिवाइड करो, रुपीज़ हमेशा न्यूमरेटर में रखो, तो 2,52,000 लिखा, डिवाइड बाय 2,80,000, आंसर आता है 0.9। समझो 0.9 कैसा आया? 2,52,000 डिवाइड बाय 280, रुपीज़ को हमेशा न्यूमरेटर में रखो। तो देखो 1 रुपये का मिलना चाहिए था, 0.9 का मिला, राइट है। रॉन्ग किसको बोलते हैं कि मैंने डिवाइड किया ना, 6 लाख आंसर है, पक्का रॉन्ग है, फाड़ दो पेज। तो समझा? एक बार ये टेबल बन गया, 3 लाख इंटू 1 3 लाख। एक बार ये टेबल बन गया तो वैरिएंस निकालना बहुत ईजी है। पॉइंट नंबर 2, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ये देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। समझा सर? तो ऑलरेडी हमने इंटू किया है, तो ये डायरेक्ट लिख दो 3 लाख, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस ऑलरेडी इंटू किया है, तो 2,52,000। जब आप माइनस करोगे तो आंसर बताओ कितना आता है? 3 लाख लगना चाहिए था, लेकिन लगा कितना सस्ता पड़ा ना हमको मटेरियल सस्ता पड़ा 48,000। तो 48,000 सस्ता पड़ा ना, तो फेवरेबल लिखने का, एफ मतलब फेवरेबल, राइट साइड में लिखो, एफ मतलब फेवरेबल। नंबर 3, मटेरियल प्राइस वैरिएंस का फॉर्मूला क्या है? प्राइस वैरिएंस का मतलब प्राइस का डिफरेंस होता है, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। फॉर्मूला याद रखो। तो स्टैंडर्ड प्राइस 1 रुपये का मिलना चाहिए था, एक्चुअल कितने का मिला? 0.9, सस्ता मिला हम लोग को 10 पैसा। ऐसा हमने कितना क्वांटिटी खरीदा? 2,80,000। तो इसको सॉल्व करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.9 इंटू 2,80,000, हमको 28,000 सस्ता पड़ा। 28,000 प्लस में आंसर आया ना, तो फेवरेबल लिखने का। नेक्स्ट नंबर 4, मटेरियल यूसेज वैरिएंस। यूसेज का मतलब होता है क्वांटिटी का फ्लक्चुएशन, क्वांटिटी कितना कम या ज़्यादा लगा। तो फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। फॉर्मूला गलत मत लिखना। व्हाट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी? 3 लाख माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 2,80,000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। व्हाट इज स्टैंडर्ड प्राइस? 1 रुपये। इसको सॉल्व करो तो 3 लाख माइनस 2,80,000 इंटू 1, आंसर 20,000। 20,000 क्या आया? प्लस में आया ना, तो फेवरेबल बोलने का। बोलो समझा? आंसर समझा? लास्ट में हमेशा वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन कैसे करना है? कंपलसरी 5वां पॉइंट, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसा आता है? मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस के 2 बच्चे हैं, मटेरियल प्राइस वैरिएंस और मटेरियल यूसेज वैरिएंस। प्राइस वैरिएंस का आंसर कितना है? 28,000 आया फेवरेबल, और यूसेज वैरिएंस का आंसर कितना है? 20,000 फेवरेबल। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस करने का तो 28 + 20 48,000 होता है ना। तो देखो टैली हो गया, ये टैली होना चाहिए। टैली का मतलब आपका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी एकदम बरोबर है। 2 + 2 4 लिखा है आपने, लेकिन आंसर पता कैसे चलेगा कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है? उसके बेस पे आंसर आजू बाजू में रहेगा, आंसर राइट है। एक ये वेरिफिकेशन टैली हो गया, 100% प्रॉब्लम राइट है, किसी से मत पूछना, ठीक है? एज्यूम करता हूँ समझ में अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया हूँ, उसको सर्च करो, प्रैक्टिस करो।